वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ललिता मनहास। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आम के अचार की 2 रेसिपीज़। तो आम के अचार के लिए हमें चाहिए कच्चे आम, और जब आम ख़रीदें तो उन्हें इस तरह से प्रेस करके ज़रूर देखें। अगर वो हार्ड हों तभी लें, अगर नरम हों तो उन्हें अचार के लिए ना ख़रीदें। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जो आम हम ख़रीदें वो काफ़ी साफ़ सुथरे हों, बहुत दागी से ना हों। अचार के लिए इस तरह के साफ़ सुथरे आम लें और उसके बाद हम इन्हें धो लेंगे और धो के सूखे कपड़े पे, किसी पे कॉटन के कपड़े पे फैला के पंखे के नीचे इनको अच्छी तरह से सुखा लेंगे और फिर हम इसे काट लेंगे। काटते हुए ध्यान रखिए कि जब आप काटें तो इसमें पानी बिल्कुल ना हो, आम आपके बिल्कुल सूखे हुए हों। इसे मैं घर पर ही काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे बाज़ार से भी कटवा सकते हैं, लेकिन बाज़ार से मैं इसलिए नहीं कटवा रही हूँ क्योंकि उसमें फिर धोने का बहुत झंझट रह जाता है। और कुछ लोग तो कटे हुए आमों को कटवा के ले आते हैं और घर में आके धो लेते हैं, उसके बाद अचार डालते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं अचार डालती हूँ तो बिल्कुल पानी एक बूंद नहीं होनी चाहिए। कटने के बाद तो बिल्कुल टच नहीं करती हूँ मैं पानी उसमें। इस तरह से हम सारे आमों को काट लेंगे। और गुठलियाँ थोड़ी हार्ड हैं तो इसीलिए मैं गुठली नहीं निकाल पा रही हूँ, और बाज़ार से कटवाओगे तो आप गुठलियाँ भी साथ में कट जाएंगी, जो कि अचार के लिए अच्छा होता है। जो सॉफ्ट हैं थोड़ी उनको मैं काट लूँगी, बाकी मैं बिना गुठलियों के काटूँगी। मेरी मदर कहती थी कि अचार जो है वो बरसातों के मतलब जब बारिशें हो जाए उसके बाद डालना चाहिए। उनका कहने का मकसद ये कि तब तक आमों में अच्छी गुठली बन जाती है, जिससे कि खाने में भी स्वाद आता है गुठली वाले आम का अचार का, और साथ में उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। इस तरह से हम इनको सबको काट लेंगे और काटने के बाद हम इसको पंखे के नीचे फैला देंगे। आप चाहें तो इसको धूप में भी 3-4 घंटे के लिए फैला सकते हैं, अगर अच्छी धूप है तो। मैंने इसे पंखे के नीचे ही फैला के 1 दिन के लिए रख दिया था, और इस तरह से देखिए मेरे आम थोड़े से ड्राई हो गए हैं। इनमें जो पानी था वो सूख गया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी मिला देंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है नमक और साथ ही में थोड़ी सी अंदाजे से हल्दी भी डाल दी है। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स, और मिक्स करके हम किसी बर्तन में इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें, और मैं अचार भी इसी में ही डालूँगी, तो मैं डायरेक्ट इसी में ही डाल दे रही हूँ क्योंकि पानी तो बहुत निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको सुखा लिया है। और नमक डालने से क्या है कि आम जो है थोड़ा पानी छोड़ेगा और हमें पता लगेगा कि कितना हमें ऑयल वगैरह डालना है, और साथ में मसाला भी अच्छी तरह से लिपट जाएंगे उसके साथ। इस तरह से नमक और हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे और ढक के 1 दिन के लिए रख देंगे। नेक्स्ट डे देखिए हल्दी और नमक जो है अच्छी तरह से आम की फांकों पे लग गया है। अब हम ये जो मसाला है इसे हम पीस लेंगे। मैंने लिया है मेथी, सरसों, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, जीरा और ये थोड़ी सी राई ली है। राई मैंने कम ली है क्योंकि राई जो है खट्टी होती है और आम भी खट्टे होते हैं। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। केवल मैं इसमें कलौंजी और अजवाइन नहीं डाल रही हूँ, बाकी सब मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और आंच हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है। बिल्कुल हमारे मसाले जो हैं उनका रंग भी बदलना नहीं चाहिए और उनका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। बस इतना ही हमें इनको भूनना है जितना कि हम इसको टच कर सकें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, अदरवाइज़ इसके जो फ्लेवर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए मैं टच करके दिखा रही हूँ आपको, इतना ही गर्म करना है जिसको कि हम अच्छी तरह से टच कर सकें। अब हम इन मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो बिना पीसे भी डाल सकते हैं, दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसका पाउडर बना लिया है दरदरा सा, और मैं इन्हीं आम की फांकों में इसको डाल दूँगी जिस पे हमने हल्दी और नमक लगाया था। मसाले का प्रोपोर्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। साथ ही मैंने डाल दिए हैं कलौंजी और अजवाइन, और ये डाल रही हूँ मैं हींग, और हल्दी भी डालेंगे फिर से दोबारा हम थोड़ी सी, और साथ में डाल रही हूँ मैं ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप तीखा जितना खाते हैं उसके हिसाब से डालिए, और कलर के लिए डालना है तो आप उसमें
कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और साथ में डाल दिया है मैंने नमक। नमक हमने पहले भी डाला है, ये भी ध्यान में रखना है। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और साथ में डाल देंगे तेल। तेल हम पहले थोड़ा कम डालेंगे, 1-2 दिन के बाद जब उसमें से मॉइस्चर निकलेगा, आम की फांकें जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो उसके हिसाब से भी हम तेल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। और आप प्रोपोर्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा लिख दूंगी, कितना कितना मसाला आपने डालना है और कितने आमों में। इस तरह से ये देखिए, मैं थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ, हिला के आप एडजस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको अलग बर्तन में हिला के फिर उसमें भर दीजिए जिसमें आपने डालना है। तो लीजिए, ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है, 1-2 दिन में खाने लायक हो जाएगा। अब हम इसे रख देते हैं, ढक देते हैं और अपना दूसरा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं एक साइड पे और दूसरे मेथड से अचार बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए भी हमें चाहिए आम की कुछ फांकें, लेकिन फ़र्क ये है कि इसे हम धूप में नहीं सुखाएंगे, इसी में नमक और हल्दी डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ थोड़ा नमक अंदाजे से ही, और साथ में ही मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। जैसे पहले हमने आमों में लगाया था सेम उसी तरीके से ही लगाना है। और ये डाल दी है मैंने हल्दी, अंदाजे से ही मैं डालती हूँ, मैं नाप तोल नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि कितना मसाला चाहिए। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी ढककर हम ओवरनाइट इसी तरह से रहने देंगे, चाहे 1 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अगले दिन देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले मिक्स करके इसका अचार बनाएंगे। अब हम इन फांकों को निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। मैं डायरेक्ट उसी में निकाल रही हूँ जिसमें मुझे अचार रखना है, तो मैं इसमें सारी फांकें निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो किसी और बर्तन में पहले मसाले मिक्स करके फिर उसमें बर्नी में भर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम वही मसाले डाल देंगे जो हमने दरदरे पीसे थे, और साथ ही हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने तीखेपन के हिसाब से, कितना अच्छा आपको लगता है उस हिसाब से डालिए। और डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी, नमक पहले भी हमने डाला था, वो भी बात को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से नमक डालना है। और साथ में डाल दिए मैंने हींग के साथ ही ये कलौंजी डाल दी है मैंने। और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल। कुछ लोग सरसों का तेल पका के डालते हैं, मैं कच्चा ही डालती हूँ और हमेशा कच्चा ही डालती हूँ। कभी अचार ख़राब नहीं होता मेरा, जब तक ख़त्म नहीं होता, लेकिन ख़राब नहीं होता। ख़त्म हो जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता, चाहे वो 10 साल पड़ा रहे। लेकिन अचार का मज़ा हर साल डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये अचार कभी ख़राब नहीं होता, इतनी श्योरिटी है मेरी। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह से मसाले देखिए फांकों पे लिपट गए हैं। अब ये हमारा अचार तैयार हो गया है बनके। तो देखिए कितना आसान है बनाना, और दोनों तरीके से हमारा अचार बनके तैयार है। ये है जिसको हमने सुखाया था, ये थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है क्योंकि इसका जूस ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी माने तो मुझे तो जो सेकंड मेथड है, जो धूप में नहीं सुखाते, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके जो फांके हैं बहुत सॉफ्ट अच्छी लगती हैं, खाने में जूसी लगती हैं। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।